सोचिए, आपके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया हो, लेकिन वही आइडिया आपके खिलाफ एक पूरी भीड़ को खड़ा कर दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे, एक शहर के नौजवान की, एक गांव की परंपरा की और एक ऐसे टकराव की जो सब कुछ तबाह कर सकता था। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चारों तरफ फैले गुस्से और नफरत की आवाजों से। एक भीड़ है जो एक नए चमचमाते रेस्टोरेंट को नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई है। हवा में एक अजीब सा तनाव है, पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? आखिर एक नया रेस्टोरेंट इतनी नफरत की वजह कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, कुछ हफ्ते पहले। तो ये कहानी शुरू होती है अर्जुन से। शहर की भागदौड़ और गला काट कंपटीशन से थककर वो एक नया सपना लेकर अपने पुश्तैनी गांव लौटता है, एक नई शुरुआत की तलाश में। अर्जुन का विजन बिल्कुल साफ था, गांव में एक मॉडर्न, साफ सुथरा रेस्टोरेंट खोलना, एक ऐसी जगह जहां लोगों को रोज के खाने से कुछ हटकर, जैसे पिज्जा और पास्ता, ट्राई करने का मौका मिले। और बस यहीं से शुरू होती है परंपरा और आधुनिकता के बीच की असली टक्कर। एक तरफ था अर्जुन का नया नवेला रेस्टोरेंट और दूसरी तरफ गांव का सालों पुराना सबका भरोसेमंद ढाबा। अब देखिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ अर्जुन का मॉडर्न रेस्टोरेंट जो साफ सफाई और नए टेस्ट पे फोकस कर रहा था और बैंक के लोन पे खड़ा था, और दूसरी तरफ था मिट्ठू का ढाबा जो सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि गांव के भरोसे और परंपरा की पहचान था। मतलब ये सिर्फ खाने की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। और पता है, शुरू में तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं। मिट्ठू काका जो ढाबे के मालिक थे, उन्होंने तो अर्जुन को एक दोस्त की तरह सलाह भी दी थी, बेटा बस अपना मन साफ रखना इन सब के लिए। तुम इन गांव वालों की कदर करोगे ना तो ये तुम्हें अपने सराखों पर बिठा लेंगे। कुछ हफ्तों तक तो सब ठीक चला, पर फिर अचानक अर्जुन का कारोबार ठप पड़ने लगा। ग्राहक आने ही बंद हो गए और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर गलती हो कहां रही है। और ऊपर से बैंक के कर्ज का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। बैंक ऑफिसर ने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर लगातार 2 ईएमआई मिस हुई तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। सोचिए, हालत इतनी बिगड़ गई थी कि पूरे दिन में उसके रेस्टोरेंट में आए सिर्फ 4 लोग, और वहीं दूसरी तरफ मिट्टू का ढाबा देर रात तक लोगों से खचाखच भरा रहता था। अर्जुन से कहीं कोई बहुत बड़ी चूक हो रही थी। और फिर एक दिन एक गांव वाले ने उसे वो सबक सिखाया जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल भी नहीं सिखा पाते। उन्होंने कहा, भैया जी, नई चीज जो होती है ना, वो कुछ दिनों के लिए अच्छी होती है, रोज पेट तो रोटी ही भरेगी ना। अर्जुन को पहली बार समझ आया कि उसने प्रोडक्ट मार्केट फिट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसका प्रोडक्ट भले ही अच्छा था, पर वो गांव की रोज की जरूरत नहीं बल्कि कभी कभार का शौक था। तो इसी उधेड़ बुन में अर्जुन मिट्ठू के ढाबे पे पहुंच गया, और वहां उसने जो देखा वो सच में चौंकाने वाला था। जैसा कि यहां दिख रहा है, गंदे बर्तन, किचन में साफ सफाई की कमी, और सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात, मिट्ठू के पास फूड सेफ्टी लाइसेंस तक नहीं था। यही वो एक जानकारी थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। अगले ही दिन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिसर आते हैं और मिट्ठू का ढाबा सील कर देते हैं। और बस इस एक घटना के बाद सारा शक, सारा गुस्सा सीधा अर्जुन पर आ जाता है। देखिए, ऑफिशियली तो ढाबा बंद होने की वजह साफ सफाई और लाइसेंस का न होना ही थी, लेकिन मिट्ठू और गांव वालों के लिए शक की सुई सिर्फ एक ही तरफ घूम रही थी, अर्जुन पर। आखिर लाइसेंस वाली बात उसके अलावा जानता ही कौन था? गांव के सरपंच एक गुस्साई भीड़ को लेकर सीधे अर्जुन के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और उस पर सीधा इल्जाम लगाते हैं। यही करने भेजा था तेरे बाबू ने तुझे यहां, कि किसी की अच्छी भली चलती दुकान बंद करवा दे। अब डरा हुआ अर्जुन पूरी ईमानदारी से अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं अपने पिता की कसम खा के कहता हूं, ये मैंने नहीं किया। काका, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगा? मुझे पता है कि जो थोड़े बहुत ग्राहक आ रहे हैं उन्हें आप ही भेजते हो। अर्जुन की आवाज में जो सच्चाई थी, उसे सुनकर सरपंच और मिट्ठू भी सोचने पर मजबूर हो गए। और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस भीड़ के गुस्से को एक बिल्कुल नई दिशा दे देता है। तभी मिट्ठू के ढाबे का एक लड़का आगे आता है और बताता है कि लल्लन नाम का एक आदमी छिपकर अर्जुन और मिट्ठू की लाइसेंस वाली बातें सुन रहा था। और असली वजह थी जलन। पता चला कि लल्लन ने भी कुछ साल पहले ढाबा खोला था जो बुरी तरह फेल हो गया था। वो बस किसी और की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये सुनते ही सरपंच एक चालाक जाल बिछाते हैं। उन्होंने लल्लन से कुछ ऐसे सवाल पूछे कि वो उस जाल में फंस गया।
उसने गुस्से गुस्से में वो सारी बातें उगल दी जो सिर्फ शिकायत करने वाले को ही पता हो सकती थीं, और बस उसी पल वो सबके सामने बेनकाब हो गया। अब जब सच्चाई सबके सामने थी तो सरपंच ने सिर्फ इंसाफ ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसा अनोखा हल निकाला जिससे सबकी परेशानियां दूर हो सकती थीं। और ये समाधान था टकराव को एक साझेदारी में बदलने का। योजना एकदम शानदार थी। जगह होगी अर्जुन की, क्योंकि वो मॉडर्न और साफ सुथरी है। खाना और स्वाद होगा मिट्ठू का, क्योंकि गांव वालों को वही पसंद है। अर्जुन अपने नए जमाने का ज्ञान और लाइसेंस की जानकारी देगा, और मिट्ठू रेस्टोरेंट की मरम्मत के लिए फंडिंग करेगा। ये दोनों की ताकत को एक साथ लाने जैसा था। और आखिर में सरपंच गांव की एक बहुत पुरानी कहावत कहते हैं, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, जिसका मतलब था कि अरे, समाधान तो हमेशा से हमारे सामने ही था और हम उसे कहीं और ढूंढ रहे थे। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या परंपरा और इनोवेशन हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, या फिर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो बस एक सही साझेदारी का इंतजार कर रहे होते हैं?